तो जी यहाँ रहते हैं हम। देख लो जी, ये 13 रूम है। 13 रूम में एक रूम में दो तीन स्टाफ के लोग रहते हैं। ये है जी। ये पानी था, बरसात की वजह से थोड़ा कीचड़ हो रखा है। ये देखो जी, यहाँ रहते हैं। ये रूम है हमारा। ये रहा, ये चारपाई है मेरी। ये मंदिर है। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी आपने मेरा रूम देखा। उस रूम में क्या हम लोग है ना 4 बंदे रहते हैं। तो बड़ा रूम है। तो जी आपने चारपाई भी देखी मेरी। सोचा मैं आपसे बात की जाए, आपको दिखाया जाए कि कहाँ कैसे रहते हैं। तो जी मैंने दिखाया आपको। तो जी संडे का ये रूटीन रहता है। संडे को जल्दी उठ के कपड़े धोने होते हैं, क्योंकि सभी पूरे जो स्टाफ के लोग हैं सब संडे को ही कपड़े धोते हैं। तो संडे को वैसे टाइम नहीं मिलता है, तो जल्दी उठ के जल्दी फ्री हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, स्टॉक बनाना होता है हमें। स्टॉक जैसे कितना माल पड़ा है अपने पास और कितना माल लोड हो गया, ये चीज़ें स्टॉक में बना के समरी बना के बाकायदा ऑफिस में जमा करवानी पड़ती है। तो जी उसके बाद फ्री हुआ मैं, फिर खाना खाए। खाना खाने के बाद थोड़ा सा एक छोटा सा और काम आ गया था, उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, वीडियो नहीं आ पाया। तो जी बात आ रही है अब जिम्मेदारी पे। मतलब अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें कमेंट आए भी गए कि ऐसे कैसे रूम में रह रहे हो आप, इसमें 4 बंदे रहते हैं। तो जी सबसे पहले तो क्या है कि इधर कंपनी ने रूम दे रखे हैं और कंपनी के द्वारा ही खाना है। तो जी एडजस्ट करना पड़ता है। घर की जिम्मेदारी हर एक चीज़ देख के चलनी पड़ती है। आप सबको पता है, जिनके भी भाई चाचा या पापा बहुत से हैं जो बाहर रहते हैं, उनको बहुत सी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं ले सकते। जैसे मान लो 1 BHK रूम ले लिए, बाहर ले लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। बढ़िया बेड है, बढ़िया रूम है, लेकिन उसका जो रेंट है वो भी देखना पड़ता है। फिर घर की जिम्मेदारी, घर पे भी भेजना पड़ता है पैसे, क्योंकि एक आदमी मजबूरी में ही बाहर आता है, वरना कौन चाहता है अपना घर गांव छोड़ना। समझते हो ना आप? तो जी वही है। बाकी मैं घर में सबसे बड़ा ही बड़ा हूँ। हम 4 भाई बहन हैं, तो बड़ा ही बड़ा मैं हूँ। मेरे से छोटी 2 सिस्टर हैं, उनसे छोटा एक भाई है। तो जी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसी हिसाब से ही एडजस्ट करके चलना पड़ता है। अब सबको पता है ना, घर थोड़ी है यहाँ तो जो मिल गया वो खा लिया। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ मैं घिया की सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, इसमें नमक नहीं डाला, इसमें ये नहीं किया, इसमें ये नहीं किया। क्योंकि घर पे तो बोल सकते हैं, घर पे माँ है सुनने के लिए, है कि नहीं? मानते हो ना? तो जी ऐसा नहीं है कि भाई एक लड़की घर छोड़ती है। घर सर लड़के भी छोड़ देते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब वो सेक्रीफाई भी करते हैं अपने परिवार के लिए। सब कुछ, हर एक दुख सहन करते हैं भाई, ये सोचते हैं कि चलो परिवार खुश है। मानते हो ना इस बात को? तो जी यहाँ तो जो मिल गया वो खा लिए, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं है। बाकी तो जी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जिनको देखना होता है।
घर में जब सर पे बोझ आता है ना, कंधों पे वजन आता है, तो इंसान है ना सारे सपने सब कुछ भूल जाता है। और वो भी घर का बड़ा बेटा होना, मतलब हर एक चीज़ में ये देखना कि अपन जैसे भी हैं वैसे टाइम पास कर लेंगे, कोई बात नहीं है। घर पे कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, घर पे कोई दो बात नहीं होनी चाहिए, घर वाले खुश रहने चाहिए। मानते हो ना इस बात को? तो आप तो जी एक लड़का होना भी मतलब बहुत बड़ी बात है। वो हर एक चीज़ें एडजस्ट करता है। घर में तो क्या होता है, जैसे माँ होती है ना, इसमें नमक नहीं डाला, इसमें ये नहीं किया, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मेरे रूम में कोई नहीं आना चाहिए। होता है ना, लड़के होते हैं जो घर पे तो मतलब ऐसे रोब से बात करते हैं जी सबसे, मेरे रूम में क्यों आई, ये क्यों किया। तो यहाँ क्या, यहाँ तो एडजस्ट होना पड़ता है ना सबके साथ। तो जी घर की जिम्मेदारी है और मजबूरी भी है को, वरना कौन चाहता है अपने गांव घर गली माँ बाप को छोड़ना, भाई इतनी दूर देश दराज में यहाँ काम करना, तो बातें सुनना। सेठ जो हमारे ऊपर हैं वो भी सुनाते ही हैं, तो ऐसा नहीं कि हम सुनते नहीं हैं, बहुत कुछ सुनते हैं साहब। तो कहते हैं ना बोल, जो कभी अपने कमरे में किसी को ना आने देने वाले, वो आज सबके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। जो खाने में सौ नखरे करने वाले आज कुछ भी खा लेते हैं। लड़कियां ही नहीं साहब, लड़के भी घर छोड़ जाते हैं। तो जी यहाँ मेरा मानना है कि हर एक जो आदमी है ना, हर एक आदमी मजदूर है। बस कोई अलग अलग तरीके से, जैसे कैसे भी ले लो जी, आप समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ बहुत कुछ सुनना पड़ता है जी, अपने से ऊपर जो है वो सुनाता ही है। बाकी हम तो मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ अच्छी बुरी बातें भी होती हैं जिनको एडजस्ट करके चलना पड़ता है। घर से अगर फ़ोन भी आ गया, बाई चांस अगर कुछ हो भी जाता है ना, तो घर पे मतलब ये एहसास नहीं होने देते कि हाँ ये दुखी है या ये कोई और बात है, किस वजह से क्या हो गया। तो वहाँ तो बस हंस के बात करनी पड़ती है, हाँ जी ठीक है बिल्कुल, खाना वाना हो गया, हाँ जी हो गया। तो ये चीज़ें हैं जी। बाकी तो घर पे मतलब ये एहसास नहीं होने देते कि हाँ ये दुखी है या ये कोई और बात है, किस वजह से क्या हो गया। तो जी मेरा मतलब ये नहीं था कि भाई, मतलब मैं औरतों को गलत नहीं बोल रहा, ना उनको गलत बोलने की मेरी मंशा है। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर औरत घर संभालती है ना, तो एक आदमी भी घर संभालता है। बहुत सारी उसकी भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है, कैसे कमाना है, क्या करना है, हर एक चीज़ एडजस्ट करके चलता है एक आदमी भी सकते हैं। लेकिन वही बात है ना जी, जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर जो जिम्मेदारी समझता है अपने घर की, अपना घर की जो परिस्थिति समझता है, वो बंदा मेरे हिसाब से वो इंसान होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई हाँ वो लोग घर आन तो खान खातर टू को नहीं और छोरो बड़ा बड़ा सपना देखा, तो वो भी देखो गलत है ना। मतलब घर एक, तो जी मेरी बात का अगर किसी को बुरा लगे ना, तो बुरा मानना नहीं है। देखो छोटा भाई बेटा समझ के माफ़ कर देना। बाकी कहते हैं ना भाई, एक लड़की जब घर से विदा होती है, उसकी शादी होती है, तो उसको क्या होता है, जैसे अगले परिवार में उसको माँ बाप की जगह सासू ससुर मिलते हैं अगर वो माने तो। कहते हैं ना, एक दोस्त के लिए उसकी ननद मिलती है, हमसफ़र मिलता है, मतलब एक परिवार पूरा मिलता है। लेकिन एक जब लड़का घर से बाहर निकलता है ना, तो हर एक चीज़ नई होती है उसके लिए। मतलब वहाँ उस माहौल में ढलना, समझ रहे हो ना। वो हर बार अपने घर से जब भी आता है ना कमाने के हिसाब से बाहर, तो जी दुख होता ही है थोड़ा सा, वरना कौन चाहता है। मैं तो नहीं चाहता जी कि मैं अपने परिवार से अलग हूँ, पर वही बात है ना, जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। तो
बाकी ठीक है, ऐसा नहीं है, रूम भी ठीक है, साथ काम करने वाले लड़के भी मतलब बहुत अच्छे हैं। बाकी चल रहा है दाल रोटी का काम। ऐसा भी नहीं है कि भाई हाँ मतलब कोई ऐसा काम हो जिसको दिखा नहीं सकते, या ऐसा भी नहीं है कि हाँ बहुत बड़ा काम है। तो भगवान से यही दुआ करते हैं, श्याम बाबा से यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि बाबा मतलब दाल रोटी का काम चलता रहे। वो एक बात सुनी भी होगी आपने, एक दोहा है कि साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मतलब इतना दो कि हमारा दाल रोटी का काम चलता रहे और हमारे दर पे जो भी आए वो खाली हाथ ना जाए। बाकी ठीक है, लाइफ भी मिडिल क्लास। तो जी चलो यहीं करते हैं वीडियो का एंड। आपको यदि कोई बात बुरी लगी हो किसी भी इंसान को तो दिल से माफ़ी। बाकी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने आज जो बताया, जो मतलब मेरे साथ चल रहा है, सबको एक बार फिर से जय श्री राम। ध्यान रखें, टेक केयर। और वीडियो को ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।